तो फिल्म की कहानी 2005 में सेट है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं और वो सोफा पे बैठ के एक रियलिटी शो देख रहा था। बेसिकली ये रियलिटी शो केबीसी जैसा था। तभी उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है और दोनों प्यार से बात करने लगते हैं। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसकी एक 10-11 साल की बेटी भी है। हमें यह भी पता चलता है कि वो इस बंगलो का केयर टेकर है और इस बंदे का नाम प्रेम है। वैसे इस बंगलो का मालिक है मिस्टर बलबीर बस्सी, जो कि करनाल में रहता है। अब कभी कभार वो यहाँ आता है, ठहरता है और बाकी टाइम प्रेम ही इस बंगलो का ख्याल रखता है। अब बातों बातों में प्रेम छत के एक कमरे में जाता है जहाँ उसका रूम था और उसके रूम में हम बड़े बड़े बुचर नाइफ्स देखते हैं। फोन काटने के बाद वो वॉशरूम में जाता है जहाँ टू आवर शॉक एक 14-15 साल की बच्ची की लाश रखी थी और बच्ची एक स्कूल यूनिफॉर्म में थी। दिस डिपिक्टेड कि ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये बच्चों को किडनैप करके उनका खून करता है। अब यहाँ पे प्रेम उस बच्ची के शरीर के टुकड़े करने लगता है एंड दिस इज द पॉइंट जो फिल्म का इंट्रो रोल होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाती है जिसका नाम है रामचरण पांडे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है और हम समझ पाते हैं कि भले ही वो आम पुलिसमैन है, लेकिन वो करप्ट ऑफिसर है जो कि घूसखोरी करता है। उसके अंदर 2 और पुलिस वाले थे जिनका नाम था पाठक और बिश्नोई। इसके अलावा हमें यह भी दिखाया जाता है कि इस इंस्पेक्टर के एरिया में बहुत सारे छोटे बच्चे लापता थे और पुलिस स्टेशन का बोर्ड इन्हीं बच्चों के मिसिंग पोस्टर से भरा हुआ था। खैर, तो पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो अपनी बच्ची की मिसिंग होने की बात कहता है। वो आदमी इंस्पेक्टर पांडे से कहता है कि उसकी बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटी और वो उसकी रिपोर्ट लिख ले, लेकिन पांडे तो एक करप्ट इंसान था ना, जिसको ये सब सीरियस नहीं लगता। उल्टा पांडे इन्हें ब्लेम करने लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा बच्चे पे, इसलिए बच्ची लापता हो गई। यहाँ बच्ची के पिता काफी मिन्नतें करते हैं, स्टिल पांडे रिपोर्ट नहीं लिखता। इंस्टेड वो उस आदमी को कुछ पैसे देकर कहता है कि ये लो पैसा, बच्ची अगर घर आ जाए तो उसे कुछ गिफ्ट कर देना। ये सब कह के पांडे उस आदमी को पुलिस स्टेशन से जाने को कहता है। अब दोस्तों, यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि ये जो आदमी था वो उसी लड़की का पिता था जिसको पिछली रात प्रेम ने मार दिया था, इनिशियल सीन में जो हमने देखा था। फिर अगले सीन में हम कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और उसी दौरान उनकी बॉल पास के ड्रेन में गिर जाती है। अली नाम का छोटा सा लड़का ड्रेन से बॉल को निकालने जाता है और वहां उसे इंसानी हाथ का एक स्केलेटन मिलता है। ऐसे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और इंस्पेक्टर पांडे की टीम वहां आती है। पुलिस वाले बिना किसी खास खोजबीन के लोगों को यह आश्वस्त कर देते हैं कि नाली बहुत दूर से बह के आ रही है जो कि हमारे एरिया की नहीं है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इसलिए क्योंकि ये बंदर का हाथ है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाली नाली तो सेक्टर 36 के बस्सी के बंगलों के बाहर की नाली है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये काम प्रेम का ही है जो बच्चों के बॉडीज को शायद नाली में डंप कर देता है। और तो और प्रेम अब अली को भी अपना अगला शिकार चुन चुका था। क्यों? क्योंकि प्रेम बंगलों में से छिप के सब कुछ देख रहा था और वो अली पे नजर गड़ा लिया था। सो एज एक्सपेक्टेड उसी रात प्रेम अली को उठा लेता है, जिसको उसकी मम्मी ने रात को अंडे खरीदने को भेजा था। प्रेम उसे चॉकलेट का लालच देता है और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके बंगलों पे ले आता है। अब प्रेम अली को बांध कर रखा था और उससे कुछ बातें भी करने लगता है। इनकी बातों से हमें एहसास होता है कि प्रेम के लिए बच्चे ऑब्जेक्ट्स की तरह हैं जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। प्रेम के हिसाब से अगर अली खो भी जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब उसके बारे में भूल जाएंगे, उसके पेरेंट्स और भी बच्चे पैदा कर लेंगे। तो इसके बाद प्रेम अली के साथ थोड़ा गेम्स खेलने लगता है और इसी दौरान वो अली को वॉल पे हिट कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ हमें प्रेम की भी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है और हम समझ पाते हैं कि प्रेम अनाथ था। वो अपने मामा के साथ रहता था और उसके मामा एक कसाई थे जो कि मीट शॉप चलाते थे। इसी मीट शॉप में प्रेम भी काम करता था और हम समझ पाते हैं कि प्रेम के जो मामा थे एक बहुत बुरे इंसान थे। मतलब वो प्रेम को अब्यूज करते थे हर तरीके से जो आप सोच सकते हो, फिजिकली एंड सेक्सुअली। एक रोज जब वो प्रेम को हरास कर रहे थे तब प्रेम ने एक बुचर नाइफ से उन पे हमला कर दिया और उनके टुकड़े कर दिया। अब दोस्तों, इस फ्लैशबैक से हम समझ पाते हैं कि प्रेम बचपन से ही सही हालातों में बड़ा नहीं हुआ था। मतलब उस पर शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ था और अब वो पूरी तरह विकृत मानसिकता से भर चुका है। प्रेम एक ऐसा आदमी बन चुका है जिसे अच्छे बुरे में फर्क पता ही नहीं चलता और भले वो अपने मामा को मार दिया, लेकिन मामा की जो मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं अब प्रेम के अंदर आ गई है और जो हैवानियत है वो बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली प्रेम करता यह है कि वो गरीब घर के बच्चों को किडनैप करता है, देन उनके साथ गलत काम करता है, फिर उन्हें मार देता है, उनके शरीर को काट देता है, देन वो शरीर को दफना देता है। जब शरीर सड़ गल जाता है तो जो बचे पार्ट्स होते हैं हड्डी वगैरह, उसे वो डंप करता है। प्रेम ये घिनौना काम कई बच्चों के साथ कर चुका है और इस काम में प्रेम का एक साथी भी है जो कि एक हॉस्पिटल का कंपाउंडर था। हालांकि वो साथी कत्ल तो नहीं करता, लेकिन वो किडनैपिंग एंड इन बच्चों का ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम जरूर करता है। इससे वो भी पैसे कमाता है एंड प्रेम को भी कुछ हिस्सा देता है। ये जो सारा काम है वो बस्सी के बंगलों में ही होता है। अब इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि बस्सी को शायद इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, बट यू वुड बी रॉन्ग, क्योंकि बस्सी खुद एक बहुत ही घटिया इंसान है। सो
कहानी शिफ्ट होती है करनाल हरियाणा में, जहां हम मिस्टर बस्सी से मिलते हैं। उस दिन उनके पोती का जन्मदिन था और वो उसे ड्रेसअप होने को कह रहे थे। ये छोटी बच्ची थोड़ी हेजिटेंट थी और हम क्लियरली समझ पा रहे थे कि बस्सी का यहाँ इंटेंशन गलत था। बस्सी उस बच्ची को फोर्स कर रहे थे, इंडिकेटिंग कि ये अपनी ही पोती के साथ गलत करना चाहता था। लेकिन मीन टाइम पे बस्सी की वाइफ आ जाती है, जिससे वो लड़की रिलैक्स हो जाती है। जो भी हो, हमें उनके कैरेक्टर के बारे में तो समझ आ ही गया है कि ये कितना घटिया इंसान है। अब नीचे पार्टी के दौरान सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर बस्सी को प्रेम का कॉल आता है। दोनों कुछ बात करते हैं जो कि हमें सुनाया तो नहीं जाता, लेकिन लास्ट में वो प्रेम से कहते हैं कि चुमकी को बुला देना, मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ। दिस अगेन इंडिकेट्स कि ये आदमी सही तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतनी अच्छी फैमिली होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद ये गलत हरकतों में शामिल था। अब सीन शिफ्ट होकर चुमकी नाम की लड़की पे फोकस करती है, जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। और यहाँ सबसे गंदी बात यह है कि उसके फादर ही उसके लिए कस्टमर्स लाते थे। बेसिकली उसके पिता खुद पिंप थे। अब उसकी पूरी फैमिली मिलकर दुर्गा पूजा देखने जाते हैं, जहां चुमकी को प्रेम का कॉल आता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नाउ चुमकी को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वाली जो पार्ट है कहानी की, ये कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। अब अगले सीन में हम इंस्पेक्टर की फैमिली को देखते हैं, जहां पूरी फैमिली मिलकर रामलीला देखने जा रही थी। और यहाँ इंस्पेक्टर खुद भी रामलीला में एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब रावण का रोल। तभी ग्रीन रूम में पांडे से मिलने चुमकी के पिता आते हैं। हमें पता चलता है कि पिछले 3 दिन से चुमकी लापता है और पुलिस अब तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। पांडे एज यूजुअल बात को टाल देता है, सेइंग कि कल थाने आ जाना, रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि चुमकी को उसके बॉस ने कैद करके रखा है। पांडे परेशान होकर कहता है कि तो छुड़वा लो उसे। और इसी बात पे दोनों में कहा सुनी हो जाती है और चुमकी के फादर उनको कहते हैं कि सर आपकी बेटी खो जाती तब आपको मालूम पड़ता। इस बात पे पांडे भड़क जाता है एंड ही सेज कि पूरे एरिया में 1.5 लाख लोग हैं और हम लोग सिर्फ 3 पुलिस ऑफिसर हैं, तो कैसे हम सारे केसेस को हैंडल कर सकते हैं। ये कह के वो चुमकी के पिता को भगा देता है। अब नाटक के कंप्लीशन के बाद पांडे अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है। पत्नी बोलती है कि वो तो टॉयलेट गई है। लेकिन दोस्तों, उस मैदान में प्रेम और उसका साथी कंपाउंडर भी आया हुआ था, जो कि छोटी बच्ची को किडनैप करने आया था। और वो लोग पांडे की ही बेटी को उठा लेते हैं, लेकिन लकीली पांडे उसे अपनी बच्ची ले जाते हुए देख लेता है। ऐसे में प्रेम बच्ची को छोड़ के भागने लगता है और पांडे जी उसके पीछे दौड़ते हैं। वही कंपाउंडर अपना एम्बुलेंस लाया होता है ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो कुछ बहाना बना दे। एम्बुलेंस है ना, तो हाँ, यहाँ वो एम्बुलेंस ड्राइवर की एक्टिंग करता है और पांडे की बेटी को हॉस्पिटल छोड़ देता है आउट ऑफ कंपल्सन। जबकि इंस्पेक्टर पांडे अब भी प्रेम को चेज करते रहते हैं, लेकिन एक घमासान चेज के बाद भी पांडे उन्हें पकड़ नहीं पाता।